कंग दे रंग। पुरेवाल साहब सत श्री अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल कंसा। अच्छा सर, एक बात बताएं, जैसा कि हमें पता लगा आपका गांव 39 RB है पदमपुर के पास। ये हमारे दादाजी हैं, तो इसका नाम सरदार अमर सिंह जी। तो ये अमेरिका में आए थे। तो किस सन में आए थे? ये 1905 के आसपास आए थे। तो तब परिवार में कोई नहीं आया था। तो ये हमारे पिताजी हैं, तो इनका नाम सरदार रतन सिंह है। तो यही इन्होंने परिवार के लिए बहुत किया, हमें पढ़ाई के लिए भी प्रेरित किया सारा। और उन्होंने जालंधर से 1924 में मैट्रिकुलेशन किया था। तो 1924 में जालंधर से? जी, जालंधर से। वो हमें बताते थे कि उस समय एक ही स्कूल था, जो खालसा हाई स्कूल जालंधर में, और कोई उनके गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था। प्राइमरी स्कूल थे और एक मिडिल स्कूल था। तो उनको वहाँ से जाकर करना पड़ा। तो बाद में हमारी फैमिली, हमारे ग्रैंडफादर ने वहाँ पे जो ज़मीन खरीदी गंगानगर में आकर, जो नई कैनाल गई थी। और ये हमारे ग्रैंडफादर 1924 के लगभग वो वापस इंडिया आ गए। उनका बड़ा भाई वो यहीं पे रहा USA में। तो 50 आई थिंक 234 इसमें वो वापस गए। सबसे पहले ज़मीन जाकर हमारे ग्रैंडफादर ने वो 36 RB में खरीदी। अच्छा, 36 RB में। तो उसके बाद हमारा परिवार और 1950 में ये 39 RB में मूव हुआ। ये ज़मीन हमारे पास। आपने देखा अभी पीछे घड़ी ने भी घंटाल बजाया, समय दिया, और घड़ी ने बताया कि हम समय में बहुत पीछे जाके बात कर रहे हैं। समय का चक्र चला। और ये देखिए पुरेवाल साहब ने जो उस वक्त की तस्वीर जब अमेरिका में आए थे, इसके बारे में बताइए सर, कौन सी क्लास की? जी मेरी एज 1970 की है जी। मैं ऐसा था जब USA में आने से पहले। हाँ। अब मेरे को 52 ईयर हो गया है USA में। 2 जुलाई 72 को और 24 को। तो मेरे को 52 ईयर कंप्लीट हो गया USA में। तो ऐसे से ऐसे बन गए, क्या से क्या हो गए। आप शेरो शायरी भी करते हैं, बड़ा इंटरेस्ट है। और कितनी अच्छी सोच थी आपके फादर साहब की। उन्होंने 1924 में 10th पास किया। तो उसके बाद फिर वहां से इधर आ गए। तो आपका जन्म कहाँ, गंगानगर का है या वहाँ? तो मेरा जन्म 36 RB का है। अच्छा, 36 RB का है। तो उसके बाद में हमारा फैमिली ये 39 RB में 1950 से 39 RB में रहे जी। तो उसके बाद मेरे पहले वो प्राइमरी स्कूल तो वहीं से हुआ, जल्लोकी से हुआ मैंने प्राइमरी स्कूल। हाँ, जल्लोकी गांव है वहाँ पर। हाँ, जल्लोकी से किया। और उस समय पदमपुर में मिडिल स्कूल ही होता था। अच्छा जी। तो मैंने मिडिल स्कूल पदमपुर से किया। तो फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल जो था वो तामकोट से किया। अच्छा। हाँ, तो वो नया स्कूल खुला था तब, वो तामकोट में स्कूल खुला था। तो पदमपुर में उस समय हाई स्कूल नहीं था। तो उसके बाद हम गंगानगर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में आए। गवर्नमेंट कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया? हाँ, वो 65 में मैंने जो BA किया वहाँ से, गंगानगर से। हाँ। तो उसके बाद में हम लोग MA किया अजमेर से, और ज्योग्राफी में आपने MA किया। हाँ, तो आपने जो बात करी तामकोट की, ये वही गांव है जहाँ पर पहलवान, वही अपने मेहरदीन पहलवान। हाँ, जी, वो उसी गांव के रहने वाले हैं। उनका बेटा अब्दुल माजिद आजकल यहाँ पंजाब में है, कहीं उनका बना रखा है, लेकिन बड़ा नाम था उनका, पहलवान मेहरदीन। मैंने उसको, आपने उनको देखा? मेरे साथ उसका जब वो हिंद केसरी बनकर आए थे। जी। तो मेरे पास उनका पिक्चर है। वो मैं अजमेर में पढ़ता था। अच्छा। तो अजमेर में वो ख्वाजा की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए आए थे। ओह। तो आप ये बताइए कि आपके फादर साहब की एजुकेशन की तरफ ये थी और आप भी एजुकेशन में फिर आए। गंगानगर में आज़ादी के बाद जितने भी कॉलेज थे, कौन कौन से कैसे बने, आपको याद होगा? क्या उस वक्त एजुकेशन का माहौल था पूरा? वो एजुकेशन में बहुत कम थी, बहुत स्कूल ही नहीं थे। तो हमारे फादर वो बोलते थे कि 5-5, 6-6, 7-7 गांव में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता। तो हमने भी देखा जब हम ग्रो अप हो रहे तो बहुत दूर दूर थे स्कूल। तो एक ही मिडिल स्कूल था पदमपुर में, और कोई स्कूल ही नहीं था। अच्छा। पूरी उसमें सिर्फ पदमपुर में था। तो ये पहला स्कूल खुला जो अपने तामकोट में हाई स्कूल खुला। तो उसके मेरे को पता नहीं कितने साल बाद फिर पदमपुर में हाई स्कूल खुला। तो आप 36 RB से 39 RB में आ गए। वहाँ तो गंगानगर में उस वक्त तो लोगों का एजुकेशन के साथ 36 का आंकड़ा होगा, फिर आपने 36 से आप 39 में आए। थोड़ा तरक्की किया 36 से 39 में। जी, थोड़े आंकड़े बढ़े। तो
आपको अपने गुरु याद हैं कौन कौन से थे जब आपने ग्रेजुएशन किया या जिनसे आप मोटिवेट हुए? या जो हमारे थे बहुत अच्छे थे। एक तो हमें इंग्लिश पढ़ाया करते थे प्रोफेसर RN चंद्रा साहब, वो इंग्लिश के थे। और एक SP जैन थे, एक BB शर्मा थे, ये इंग्लिश। BB शर्मा साहब तो मेरे भी प्रिंसिपल रहे थे, इंग्लिश के थे, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट कॉलेज गंगानगर से 79 में MA हिस्ट्री में किया था। और हमें जो पॉलिटिकल साइंस वो भटनागर थे, वो पढ़ाया करते थे, मिस्टर भटनागर थे। तो पॉलिटिकल साइंस। तो आपका शुरू से एजुकेशन की तरफ ध्यान रहा, फिर आपने नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया? आप अमेरिका फिर कैसे आ गए? मैं वैसे जब वहाँ से शुरू से, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे पास उसमें स्कूल खुला तामकोट में, तो जो हमारे एक मिस्टर नाबर थे वो महाराष्ट्र के थे, जो हमारे हेडमास्टर थे। तो एक मिस्टर SP सक्सेना थे, वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। उन्होंने हमें किया कि आप लोग अच्छे सब्जेक्ट रखो, एक तो इंग्लिश को रखो। उन्होंने हमको जो इंग्लिश ऑप्शनल इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट रखा। अच्छा। जो था उसमें आप कोई भी रख सकते थे, हिंदी, हिस्ट्री, सिविक्स जो भी थे, और एक ज्योग्राफी। वो तामकोट ही मेरे ख्याल में पहला स्कूल था गंगानगर जिले में होगा। मुझे लगता है कि ये स्कूल आपके लिए खुलते गए और आगे एजुकेशन होती गई। तो वो इसी में हम लोगों के उससे थोड़ा इंग्लिश के साथ अच्छा हो गया। तो कॉलेज में भी हमें ठीक लगने लगी, तो हमने कॉलेज में भी आकर फिर हमने ऑप्शनल इंग्लिश रखा। कहते हैं गुरु अच्छा मिल जाए, गाइड करने वाला मिल जाए, तो आपको सही रास्ता मिल जाता है। और उस वक्त का एजुकेशन का माहौल बताइए, कितने कॉलेज थे? आपने तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज थे, खालसा कॉलेज था, और वो दूसरा अपना SD कॉलेज था। SD कॉलेज था। ये कॉलेज, ये MD कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज ये बाद में बने? ये नहीं, बन गए आसपास ही बन गए थे जी। बुधारा कॉलेज, जो गर्ल्स बुधारा कॉलेज, ये ऑलमोस्ट बन गया था उसी टाइम में जी, बिफोर 70 बना है जी भी, तो बन गया था ये भी। तो ये दूसरा जो DAV कॉलेज तो बाद में बना, ये नहीं था तब। लेकिन क्या पेरेंट्स की तरफ से भी आपको हलाशेरी थी कि आप पढ़िए अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो? हाँ, तो हमारे जो फादर ने, हमें यही होता था कि हमारा गांव था जो 39 RB, उसमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। तो आए दिन वहाँ पे गोलीबारी होती थी, 2 पार्टियाँ थी। तो एक दिन मेरे को अभी याद है कि मैंने अपने फादर से बोला कि हम लोग यहाँ से ज़मीन बेचकर किसी दूसरे गांव में ले लें। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं समझता हूँ जो आपके दिमाग में है, पर उसमें दूसरे गांव में भी जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे ही लोग मिलेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, तो सभी का ध्यान इसी तरफ से है। और एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ से आपको बाहर निकाल देगी। तो अदरवाइज आपको यहीं रहना पड़ेगा, दूसरा भी और कोई साधन नहीं है आपके पास। तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, तो क्या आपने कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं की, IAS RAS? तो मैंने किया, जब सत्तम था मेरे को ध्यान में है कि जब पहले 1962 में चाइना वार में हुआ, तो उसके बाद ये हुआ था कि शॉर्ट सर्विस इमरजेंसी कमीशन खुला थे जी। तो प्रीलिमिनरी में सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने बाद में मेरे को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए भेज दिया। तो वहाँ जाकर दूसरे दिन जो सर्विस कमीशन का चेयरमैन था, उसने मेरे को बुलाया कि सॉरी आप अपना इंटरव्यू चालू नहीं रख सकते। मैंने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा कि आप अभी अंडर एज हैं, तो हमारी गलती है कि हम आपकी उम्र नहीं देख सके पूरी तरह से, तो आप जाइए तो दोबारा फिर अप्लाई करें जब आपकी एज पूरी हो जाए। तो उससे मेरे को बहुत एनकरेजमेंट मिला भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी कि आप करते रहे। तो हम खूब इंटरव्यू देते रहे, उसके बाद में जो भी था इंटरव्यू देते रहे, उसमें चलता रहा। तो कोई आपने जॉब भी करी? मैंने एक साल अपने खालसा स्कूल में पढ़ाया था। तब अपने सरदार साधु सिंह जी थे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इंग्लिश पढ़ाने के लिए चाहिए। तो मैं अपने कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा था, तो मैं वहाँ पे तब 1 साल पढ़ाया। तो मैं वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्टल में ही रहता था, तो पास में पढ़ाया। सर ये जार में आपने वही मिट्टी डाल के रखी है, कहाँ की मिट्टी है ये हमारे 39 RB के हमारे घर के खेत की मिट्टी है। खेत की मिट्टी है, वहीं से मिट्टी याद आती है। और ये वहाँ की मॉर्निंग? हाँ, यहाँ की मॉर्निंग हमारा वो जमीन है, तो हम मॉर्निंग भी ये सुबह वो सूर्य चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे इधर हम मॉर्निंग वॉक के लिए वही हमारे घर के ऊपर से ये चली गई हुई हैं खेतों की। और P4 पुरेवाल? हाँ जी, P4। तो देखिए यादें किस तरह से आपने सहेज कर रखी है अमेरिका में भी। अच्छा पुरेवाल साहब, एक बात बताइए, उस वक्त के आपके साथ के जो लोग थे जो एजुकेशन में थे, कहीं अच्छी जगहों पर निकले, क्या वो अभी भी उनमें कुछ लोग आपके संपर्क में हैं?
हाँ, एक तो अपने श्रीधर शर्मा जी हैं जो इसमें जो सीमा संदेश जी। अखबार निकलता है वो गंगानगर वो से। हमारे भी गुरु थे, गवर्नमेंट कॉलेज में थे, या डॉक्टर श्रीधर जी। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हमारे अभी भी वो यूएसए में ही आए, वहाँ 2 दफ़ा मेरे यहाँ भी आके गए, तो मैं जब भी जाता हूँ मिलता हूँ और व्हाट्सएप पे उससे संपर्क होता रहता है। वो हमें अभी तक क्लोज है, हम आप जब भी मैं गए तो वहाँ मिल लेते हैं। तो दूसरे और भी हमारे दोस्त, एक वो बिकर सिंह थे, वो एक्सपायर हो गए, तामकोट के थे। तो एक जसवंत सिंह है, वो भी रिटायर हुए हैं, बीकानेर में हैं। तो एक वो जसवंत सिंह अभी वो पीसीएस में सिलेक्ट हो गए थे, वो चंडीगढ़ में रह रहे हैं। तो उसका बेटी भी आरएल से वहीं गंगानगर में है। तो कोई ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ ही मानता। तो हमें बहुत अच्छे फ्रेंड मिले वहाँ पे, जो हमारा, मैं स्पेशली उसको मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो जसवंत सिंह माली थे, तो बाद में जुडिशियल सर्विस में आ गए थे, तो एज ए जज रिटायर हुए। तो वो अभी जयपुर में रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी अभी जज है वहाँ पे जयपुर में। पुरवाल साहब, आपका अमेरिका आने का सबब कैसे बना? और मेरा वहाँ पे नौकरी के लिए इसमें सिलेक्शन हुआ था, एक आर्मी एजुकेशन कोर में जी। तो कमीशन मिला था मेरे को। तो एक था जो गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ये लेक्चर ग्रेड में भी हुआ था। तो तीसरी बात, ये हमारे उन्हीं दिनों में अमेरिका में जो मेरे वाइफ के पेरेंट्स इधर रहते थे, तो उनके रिश्ते की बात चली, तो मैं इनको प्रेफर करता था। कोई जब हमारे बाबा जी हम छोटे होते थे तो वो यूएस में रहकर गए थे, तो हमें वो यहाँ की कहानियाँ बताया करती थी, कैसे वो घोड़ों से हल चलाते थे और यहाँ रहते थे, और वही दिमाग में कहीं पीछे वो छुपा हुआ था। तो मैंने इसी को प्रेफर किया। हमारा हमसे बातचीत, हमारे जो शादी की बात पक्की हो गई, तो मैं दूसरे छोड़ के तो इधर यूएसए में आना प्रेफर किया। ओके, तो आपने फिर मैरिज के बेस पे आए, तो यहाँ के फिर आपने क्या कोई जॉब किया, कैसे अपनी ज़िंदगी शुरुआत की? तो जहाँ पे पहले तो हम 2 जुलाई 72 को हम लैंड किए यहाँ यूएसए में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तब, रिजर्व बैंक कोई पैसा नहीं देता था, सिर्फ $8 देते थे। अच्छा। एक आदमी को सिर्फ $8। तो 66 में अपने रुपये का डिवेल्यूएशन हुआ था, तो इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज था ही नहीं। तो वहाँ यहाँ आकर तो हमारे फादर इन लॉ थे, तो उन्होंने हमें हेल्प किया। तो हम यहाँ पे शुरू से आकर जनरल लेबर एक कंपनी में, कैम्बल सूप कंपनी थी, उसमें काम किया। तो उसमें धीरे धीरे साथ में पढ़ाई की तरफ ही किया। जो मैंने अपने जो मेरे सर्टिफिकेट थे उसको वैल्यूएशन के लिए कैलिफोर्निया स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा, तो उन्होंने वो टीचिंग क्रेडेंशियल के लिए अप्रूव कर दिया। तो मेरे को हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के लिए उन्होंने टीचिंग क्रेडेंशियल दे दिए। तो क्या इंग्लिश के लिए? नहीं, जनरल, ये था सोशल स्टडीज़ के, सोशल स्टडी के पढ़ाने के लिए। ओके, तो उसके बाद फिर आपने ये काम शुरू कर दिया? यहाँ पर मैंने इस तरफ गया नहीं, उसमें पैसे बहुत कम थे। अच्छा, पैसे बहुत कम थे। तो जब मैं जो कंपनी में जॉब करता था तो उसमें इससे ज़्यादा पैसे बना लेता था, तो मैं इस तरफ नहीं गया। इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? इस वक्त तो मैं इस 79 ईयर है। 79 है, यानी कि 80 टच कर गए। 22 नवंबर 24 में मैं 80 साल का हो जाऊंगा। 80 के पूरे हो जाएंगे? हाँ, पूरे हो जाएंगे। ओह, वेरी गुड सब। आप माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, एक्टिव हैं। अपने परिवार के बारे में बताइए। आप उन पत्नी की कोई तारीफ करना चाहेंगे जो आपको यहाँ लेकर आई? वही तो नाम बताइए। वो तो लेकर आई है, उसी के बिना तो हम जा ही नहीं सकते। नहीं तो भी हम अपने वो गंगानगर में जैसे हमारे दूसरे भाई बहन जो हमारे कजन्स हैं वहाँ रहते हैं, तो वही हमारा हाल होता है। तो बाकी भगवान के पास है, पता नहीं कैसा रहता। नाम क्या है आपकी धर्मपत्नी जी का? उसका कलवंत कौर है। ओके, तो परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में बताइए, यहाँ क्या कर रहे हैं वो? तो हमारे 4 बच्चे हैं जी। तो 3 बड़ी पहले लड़कियाँ हैं, एक मेरी ग्रैंड डॉटर हैगी आ, दोती हैना हुंदल, ਇਹ ਉਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਰਵਰਡ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਲ ਸ਼ੋਅ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ once a week, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਏ। ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਸਿਮੀ, ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਇਹ ਡਾਟਰ ਰਾਜ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਸਹਿਜ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੜੀ ਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋਵਨ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਲ,
ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸਨ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰਸ ਪਾਰਸ ਤੇ ਸੋਫੀਆ और उनका ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਹੈ ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਿਕਚਰ और आपने फोटो में उनका नाम नहीं लिया जिनकी वजह से आप अमेरिका आए। ओ या वो कलवंत बैठी है और सबसे बड़ी बात यह कि आपके परिवार में डॉक्टर भी हैं और वकील भी हैं। या सो डॉक्टर ज्यादा हैं तो इसलिए ये आपकी सेहत का राज है। जैसे कुछ ऊंचा नीचा होता होगा खाने में वो बताते होंगे। या वो ज़्यादा केयर करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये करो ये करो ये खाओ ये करो। आजकल आप क्या करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं या फ्री हैं आप? ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, एक्टिव नहीं हूँ खेती बाड़ी में ज़्यादा। वो थोड़ा देख रेख का है, थोड़ा मैनेजमेंट का थोड़ा कर लेते हैं। हमारा बेटा वही सारा टेक केयर करता है। पढ़ते हैं बहुत, अभी भी मेरे को पता लगा कि आप नई नई चीजें सीखने में तत्पर रहते हैं, या- नॉलेज लेने की कोशिश मैं करते हैं। ज़्यादा हर रोज़ ही तकरीबन 2-3 घंटे पढ़ाई में, नई बुक पढ़ने का, जो नई बुक्स आती है, जो वर्ल्ड अफेयर, करंट वर्ल्ड अफेयर जो भी चलता है दुनिया में, जी तो सभी कीप माई नॉलेज अपडेट। आई एम हंग्री फॉर नॉलेज। एक डॉक्टर एस सी मिश्रा साहब की किताब आई है द स्टडी ऑफ गंगानगर, तो आपने उनको पढ़ा तो आपको क्या लग रहा है? उस मैंने वक्त? पढ़ा है वो, जी मैंने उस बुक को पढ़ा है। तो वो बहुत ही उन लोगों की तब देखे हुए किन मजबूरियों में आकर हमारे जो पूर्वजों ने वहाँ पर उसको आबाद किया, तो कितनी मजबूरियाँ थी। हमारे वो फादर ग्रैंडफादर बताते थे कि हम जब पंजाब से आते थे तो वहाँ पर एक वो भोले वाला स्टेशन का नाम लेते थे, वो अब पाकिस्तान में चला गया। घोड़े वाला स्टेशन? भोले वाला। अच्छा, भोले वाला। भोले वाला था। वो बताते थे कोई हिंदूमल कोर्ट से आगे था, वो लाइन वहाँ से कट ऑफ हो गई ना। तो बोला हम वहाँ से 15 मील पैदल चलकर वो 36 अरबी में आते थे। तो हम उनसे पूछते थे कि आप गसिंगपुर पे क्यों नहीं आ जाते, वो 10 मील था। तो वो बोलते कि वहाँ 1 रुपया हमें किराए का बचता था। आय हाय हाय, या देखो उसमें पैसा नहीं था। कितना उन लोगों ने त्याग किया है। कि हमने 1 रुपया बचाने के लिए 5 मील एक्स्ट्रा चलते वो थे। पैदल आते थे और उनके पास इतना सामान होता था, वो सिर पे उठा के सामान लेके आते थे साथ में। यहाँ यूएसए में भी आप थोड़ा जो पार्टीज हैं और पॉलिटिकल फिगर हैं उनके साथ भी आप संपर्क में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है जी। हम वैसे डेमोक्रेट पार्टी वो शुरू में ज्वाइन किया, तो क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी यहाँ धनियों की पार्टी है, तो हम तो आए नंग थे पहले तो नहीं थे, तो इसीलिए इवेंचुअली डेमोक्रेट की तरफ था। और दूसरा जिस लॉ के अधीन हम लोग यहाँ पे आए, तो ये फैमिली रीयूनियन लॉ था। इसको प्रेसिडेंट कैनेडी ने पास किया था, पर अनलकी वो शूट हो गए उनका। तो इस पे जो लिंडन जॉनसन थे, तो उन्होंने साइन के करके तो ये कानून बना। तो इस कानून के अधीन बनाया तो उन्होंने था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो परिवार बिछड़ गए एक दूसरे से, यूरोपियन, तो कुछ ईस्ट ब्लॉक में चले गए, कम्युनिज्म ब्लॉक में आ गए, कुछ दूसरी तरफ रह गए, और कुछ यहाँ आ गए, तो सभी परिवार इकट्ठे हो जाए। पुरवाल साहब, एक बात बताइए, जो नए लड़के अपने खासकर अपने इलाके से, राजस्थान से, श्रीगंगानगर से, अबोहर फाजिलका, पूरे उससे इधर आना चाहते हैं, हनुमानगढ़ ज़िले से, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह वो आ सकते हैं वीज़ा लेकर? क्या उनको तैयारी करनी चाहिए? मैं 2005 से लेकर 2020 तक मैं हर साल वहाँ इंडिया गया हूँ, गंगानगर में गया हूँ। तो कोई 5-6 हफ्ते हर साल रहा हूँ। तो मैंने देखा, मैं शर्मा जी के साथ भी, श्रीधर शर्मा जी के साथ भी हम कॉलेज में वहाँ बातें करें, वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी गए हम, खालसा कॉलेज में भी, सभी में देखा। तो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, वो कुछ लड़के अच्छे हैं, पर मेजोरिटी लड़कों का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं गया। जो कनाडा की तरफ था, वो सभी लोग 10+2 करके कनाडा की तरफ ही वो आईलेट करके आने को ज़्यादा उत्सुक थे। तो वो ठीक है, पर अगर यहाँ पर आपके पास अच्छी एजुकेशन हो तो उसकी सारी दुनिया में कदर है। यहाँ यूएसए में आज भी चल रहा है, आप कोई अच्छा इंजीनियरिंग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, कुछ भी हैं, आए दिन आ रहे हैं यहाँ से। और पहली बात तो अपने वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। तो बच्चे जो हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी नए स्कूल खुले हैं, जो नए बच्चे हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो मैं वहाँ अपने श्री गुरु हरकृष्ण स्कूल में मेरे को मौका मिला, उनका एनुअल फंक्शन था उसमें जाने का। तो इतने बहुत अच्छी खुद इंग्लिश बोल रहे सभी बच्चे, तो बहुत बढ़िया बोल रहे थे और बड़ा अच्छा उनका अरेंजमेंट था। तो मैंने वहाँ और भी नोजगे स्कूल में भी देखा, और जब तक और भी स्कूल है बहुत हैं जो इंग्लिश मीडियम के बन गए हैं। लैंग्वेज तो है ही, पर साथ में पढ़ाई के ऊपर बहुत देना चाहिए उनको, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में। जैसे अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, वो MSc भी करें, PhD भी करें, तो
तो दुनिया में तो आपके पास कोई अच्छी एजुकेशन है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आपको वहाँ से बैठे यहाँ नौकरी मिल जाएगी। अच्छा पुरवाल साहब बताएं, इनका परिचय दें। ये मेरे वाइफ है जी कुलवंत जी। तो ये मैं हूँ, ये मेरा नेफ्यू परविंदर सिंह कंग, ये भी गंगानगर से हैं। गंगानगर का, इसको निकनेम शकीन के नाम से शकीन। शकीन के नाम से जानते और ये साथ में कौन महिला देखे देखे लग रही हैं। ये आपकी धर्मपत्नी हैं? याद दिला दिया आपने। ये हमारे सिस्टर जी। हम सीरीज में बातचीत कर रहे हैं बैठकर इनके घर पर कैलिफोर्निया में, मेडस्टो के पास है, और शाम का वक्त है। घड़ी भी बता रही है कि ये समय का जो चक्र चलता रहता है और ये आगे चलता रहेगा। कंग दे रंग आप देखते हैं कभी? हाँ देखते हैं, कभी आप भेजते रहते हैं कभी। देखता हूँ। तो देखिए वहां से यहाँ तक कंग दे रंग पहुँचते अच्छे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा है जी, आप बहुत अच्छा जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं जो अपने संस्कृति में दूसरा का। मैंने कई दफ़ा आपका देखा कि वो ऑल इंडिया रेडियो को कोई भी पुराने प्रोग्राम थे आपके, कभी दफ़ा जी देखे, तो आपको अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2017 में भी आप श्री गंगानगर गए थे जब एक रीयूनियन की थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उसके कुछ यादें बताइए उसमें आपकी। हाँ जी, मैं गया हूँ, मैंने बहुत अच्छा लगा, उसमें बहुत अच्छा लगा। पुराने कई तो थे जो वहाँ पे मिले, जो आपके साथ के मेरे वो विद्याधर जी मिले थे, विद्यासागर शर्मा, वो हमारे भी गुरु थे और आपके भी गुरु रहे? नहीं, मेरे साथ पढ़े हैं हम। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में थे हम, तो तभी से हम जानते थे। तो बाद में मेरे को पता चला कि यही एक्सपायर्ड, तो उसके आखिरी मौका मिला उनसे बात करने का। वो बहुत भी जो पुराने वहाँ पे थे उसमें मिलने का मौका मिला। एक जो वो माथुर थे, उनका नाम जी, जीपी माथुर साहब, एसपी माथुर जी, तो वो थे, बहुत थे, उनको मिलने का मौका मिला। बट दैट वाज गुड चांस, यू नो। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे इतनी बातचीत की हमारे कंग दे रंग के श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से प्रेरणा लेकर बहुत से लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे और ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे।